आज के इस वीडियो में हम लोग लेडीज़ पैंट की कटिंग को कम्प्लीटली समझने वाले हैं। देखो ये मैंने एक स्केच तैयार कर रखा है लेडीज़ पैंट का, इसको तो मैं कंप्लीट समझाऊंगा ही साथ अगर आप लेडीज़ पैंट किसी भी साइज़ के लिए कटिंग करना चाहते हैं तो कैसे काटेंगे उसका कंप्लीट ट्यूटोरियल देखने वाला हूँ। लेकिन बशर्ते आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, आज के बाद आपको लेडीज़ पैंट कटिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। आज कटिंग करने के लिए हमने जो मेजरमेंट ले रखा है उसमें लंबाई 38 इंच की, कमर 32, हिप 40 इंच का, आसन जो है वो 12 इंच है, थाई 25 इंच और गोलाई मात्र 12 इंच की है। कंप्लीट इस मेजरमेंट पे हमको कटिंग करना है। अभी यहाँ पर आप लोगों के मन में डाउट होगा कि सर आप तो एक मेजरमेंट के हिसाब से बता रहे हैं, बाकी मेजरमेंट्स का क्या होगा। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि किस साइज में कितना कपड़ा लगेगा, क्योंकि पिछले प्लाजो वाली वीडियो में आपने सबसे ज़्यादा कमेंट किया था कि इसमें कितना कपड़ा लगेगा। यहाँ पर देखो हमारे पास ये एक चार्ट अवेलेबल है जिसमें हिप साइज के हिसाब से कितना कपड़ा लगेगा उसका ये कंप्लीट चार्ट है। तो 28 अगर हिप है तो ये 1.70 मतलब 70 है ना, 30 में 1.80, 32 में 1.90, ये क्या है सभी मीटर्स में है। 34 साइज बनाने के लिए आपको 2 मीटर लगेगा अप्रॉक्स, है ना। और उसके बाद 2.5 मीटर किस में लगेगा, सीधा 44 साइज बनाने के लिए। तो मतलब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि 44 से जितनी छोटी साइज है वो 2.5 मीटर में आराम से बन जाएंगे। 2.25 मीटर में कितना साइज का आराम से बन जाएगा, 38, 36, 34, 32, ये 2.25 मीटर में आराम से बन जाएंगे। 2.5 मीटर से ज्यादा कब चाहिए, जब आपको बहुत ही बड़ी साइज बनानी, 46, 48, 50, तब 2.5 मीटर से ज्यादा कपड़ा चाहिए। अब यहाँ पर कपड़े में एक चीज लिखा हुआ है कि 36 इंच अगर कपड़े का पन्हा है, जो कि नॉर्मली रहता है, जैसे आप रेडीमेड सूट के पैटर्न्स खरीदते हैं, है ना, जैसे कुर्ती सलवार सब साथ में आता है, उसमें लेडीज पैंट बनाना, तो 36 इंच पन्हे का कपड़ा आपको मिलता है, जो कि नॉर्मल कपड़ा होता है। अगर यही पैंट कपड़े पर आप बना रहे, जैसे कि आज मैं आप लोगों को पैंट कपड़े पर बता रहा हूं, तो इसका जस्ट समझ जाओ कि आधा कपड़ा आपको लगेगा, क्योंकि पैंट कपड़े में पन्हा बहुत ज्यादा होता है, 56 इंच का होता है। और ये 36 इंच को कितना बोलते हैं, 1 गज, है ना। करते हैं साइड। ये कपड़े का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया आप लोग को। अब दोबारा मत पूछना कि किस साइज में कितना कपड़ा लगेगा। दूसरी बात, आज मैं आप लोग को यह भी बता दूंगा कि किस साइज में कितना आसन लगता है, हिप में कितना लूजिंग देना है, कमर में कैसे करना है, लंबाई किस तरह से नापी जाती है, सब कुछ। लेकिन वीडियो लास्ट तक देखो। सबसे पहले हम लेंगे सीधा निशान। अब यहां पर आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि हमने इस कपड़े को बिछाया कैसे। तो ये जो कपड़ा है ना, एक पैंट का कपड़ा है, जैसे मैंने बताया डबल फोल्ड हमने रखा हुआ है एकदम सिंपली। अभी यहां पर हम लोग समझेंगे एक सीधा निशान इस तरह से आपको लगाना है, देखो। और उसके तुरंत बाद आ जाएंगे हम किसमें, लंबाई पर। तो लंबाई जब भी आप लेडीज पैंट में नापोगे, हमेशा ध्यान रखना लेडीज पैंट का सामने का पल्ला पहले कटता है, ठीक है। लंबाई जब भी नापेंगे आधा इंच यहां पर छोड़ देंगे। अब आप बोलोगे कि सर आधा इंच यहां पर क्यों छोड़ रहे हैं आप, तो देखो जब भी हम लेडीज पैंट में जो बकरम लगाते हैं या रबड़ लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, कुछ लोग रबड़ वाला लेडीज पैंट बनाते हैं, कुछ लोग सामने बकरम पीछे रबड़, इस टाइप से अलग अलग तरीके से बनते हैं। तो उसको फिट करने के लिए आधा इंच का मार्जिन के तौर पे यहां पर आपको छोड़ना है। और उसके बाद लेना है कंप्लीट लेंथ। लेंथ में आपको किसी भी तरह का मार्जिन ऐड नहीं करना, जितना आपका लेंथ है उतना लेना है। मान लो कितना है, 40 इंच आपका लेंथ है, ठीक है, तो आप 40 पे निशान लगाओगे। और मान लो कि आपका लेंथ 38 है तो आप 38 पे निशान लगाओगे। लेकिन हमने दोनों पे निशान लगाया, ऐसा क्यों, मैं आप लोग को क्लियर करता हूं। वो जो हमारा मेजरमेंट है उसमें लंबाई कितना है, 38 इंच का है, तो हमने 40 पर निशान और क्यों लगाया, जबकि मैंने कहा कि लंबाई में किसी तरह का मार्जिन नहीं देना है। तो ये जो मार्जिन आपने आधा इंच दे दिया, केवल यही मार्जिन रहेगा। उसके बाद ये 38 इंच का निशान, तो यहां पर ये जो निशान है इसको स्ट्रेट ले जाना आप आगे, ठीक है, स्केल से। और 2 इंच नीचे जो निशान दिया गया है ना फ्रेंड्स, वो फोल्ड करने के लिए है। अब ये आप 2 इंच भी ले सकते हो, 2.25, 2.5, 3, अपने हिसाब से आपको जितना फोल्ड करना है उसके हिसाब से ले सकते हो। जनरली 2 इंच लिया जाता है। अब इधर ऊपर आ जाएं, ठीक है। ऊपर में आने के बाद हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा जो मेजरमेंट होगा वो होगा आसन का। आसन कितना है, 12 इंच। अब मैंने यहीं पर आप लोग को एक चीज बोला कि मैं आसन का आप लोग को फॉर्मूला दूंगा कि किस साइज में कितना आसन लेना है लेडीज पैंट बनाने के लिए, क्योंकि अभी तो आप बना लोगे। मैंने बोल दिया कि आप 40 साइज में, 40 साइज का हिप है तो आप 12 इंच आसन ले लो, बना लोगे। देखो यहां पर ना हम निशान लगाएंगे 11 इंच का, ठीक है। 11 इंच का ये निशान जो है ये सीधा निशान है। अब राउंड पे यही निशान कितने पे आएगा, एक्चुअल में आसन राउंड को ही कैलकुलेट करके माना जाता है। जैसे आर्मोल का सीधा निशान होता है, फिर आर्मोल की गोलाई होती है ना, तो हम जनरली बात करते हैं क्या होता है, आर्मोल की गोलाई। वैसे यहाँ पर आसन की गोलाई शेप को नापेंगे। तो अभी 11 इंच पर हमने सीधा निशान लगाया। अब स्केल लेंगे, इस निशान को हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ स्पेशल मेजरमेंट्स का मतलब
हिप के मेजरमेंट्स, कमर के मेजरमेंट्स, ये दो चीज़ें डालनी है। और यहाँ पर आपका थाई का मेजरमेंट किस में आएगा, जहाँ पर आपने आसन का निशान जो स्ट्रेट लेकर के गया यहीं पर आपका थाई का मेजरमेंट आएगा। थाई का वैल्यू कितना है जो आप देख रहे हैं उसमें 25 इंच है, तो 25 का हाफ मतलब सीधा 12.5 इंच, आधा हो गया 25 का। ये 12.5 इंच हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। यहाँ पर किसी भी तरह की लूजिंग या कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ डिपेंड करेगा, मान लो आप बॉडी से नाप ले रहे हो, है ना, तो आप खुद कस्टमर से पूछोगे कि आपको कितना लूज चाहिए या कितना टाइट चाहिए, वो मेजरमेंट लेने के ऊपर डिपेंड करता है। पुराने लेडीज पैंट से नाप रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी लूजिंग डालने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी आपके नाप लेने के ऊपर में, प्रॉपर मेजरमेंट किस प्रकार से लिया जाता है इसके ऊपर में मैं एक वीडियो लाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे कि पैंट्स के लिए नाप किस तरह से लेना चाहिए, कैसे हम जज करें कि कितना लूज होगा कितना टाइट हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अब ये हो गया थाई का मेजरमेंट। आसन के लिए आपने 11 इंच नीचे निशान डाला, लेकिन हिप को कितने इंच नीचे नापा जाता है, तो ऊपर वाली जो आपकी लाइन है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये लाइन कितना है, ये ब्लू वाली लाइन से 6 इंच, 6.25 इंच या 6.5 इंच नीचे अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, इतना नीचे ही आ करके आप हिप का मेजरमेंट डालोगे। अब हिप का मेजरमेंट किस प्रकार से डालेंगे ये चीज़ मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूँ। मान लो कि आपका जो हिप साइज है वो कितना है 40, है ना, 40, तो 40 का चौथा हिस्सा कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 10 इंच। तो 10 इंच का आपने यहाँ पर निशान लगाना है, ये पहली चीज़। इसमें भी किसी भी तरह की लूजिंग एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है, चाहे आप बॉडी से नाप लो चाहे पुराने लेडीज पैंट से। लूजिंग आपको कब डालना पड़ेगा, जब आपने बॉडी पर एकदम टाइट नाप दिया है, तब आपको 2 इंच की 3 इंच की लूजिंग डालनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आपने बॉडी पर ही लूज नापा है कस्टमर को पूछ करके, तो फिर आपको यहाँ पर वैसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा चौथा हिस्सा हमने लिया। इसके बाद क्या करना है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिप का चौथा हिस्सा तो हमने ले लिया, इसके बाद क्या करना है, ऊपर आ जाएंगे कमर पर। ठीक है, कमर पर एक चीज मैं आप लोग को समझाता हूं। जैसे कमर है आपका मान लो कितना 32 इंच का, तो इसका चौथा हिस्सा कितना होगा 8 इंच। ये पहले 8 इंच का आपने निशान डाल दिया। ठीक है, 8 इंच का निशान डालने के बाद यहाँ पर आप डॉट लगाते हैं कमर पे, उसके लिए 1.5 इंच आपको जगह छोड़ना है, ये डॉट का मार्जिन हो गया। और उसके बाद स्टैंडर्ड लूजिंग यहाँ पर कमर पे आपको डालनी पड़ेगी 1 इंच की। ये लूजिंग नहीं मार्जिन समझ सकते हो। ठीक है, ये कॉमन रहेगा। 1.5 इंच आपका हर एक साइज में डॉट के लिए छोड़ना है और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हर एक साइज में छोड़ना है। तो मैं सभी साइजों को लेकर के चल रहा हूँ ना, किसी एक साइज के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन इतना कुछ मैंने बताया, लेकिन जब हमने शुरुआत में एक चीज करा ना, वो मैंने आपको नहीं बताया। वो क्या है, हम एक राउंड स्केल लेते हैं और इस कॉर्नर पर एक शेप देते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ है ये हम शायद मिस कर गए, आपने देखा या नहीं देखा, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। ये इस तरह से आपको एक कर्व स्केल से, इसको हम कौन सा स्केल बोलते हैं, आर्म कर्व, है ना, कर्व स्केल से आपको इस तरह से राउंड शेप देना है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर क्या क्या होता है, देखो जैसे हमने थाई का मेजरमेंट यहाँ पर डाला और ये जो मेजरमेंट था हमने थोड़ा माइनस किया, पीछे किया। चलो अभी हम क्या करेंगे, ये जो 1.5 इंच अंदर हमने निशान लिया, उसके बाद हम एक स्केल लेंगे और स्केल से इस निशान को पहले मिलाएंगे ऊपर से, पूरा पूरा इस तरह से आपको मिला देना है 1.5 इंच अंदर करके। और ये भी सभी साइज में कॉमन रहेगा। उसके बाद यहीं से आपको एक राउंड शेप देना है आसन के लिए। ये राउंड आपका एकदम नॉमिनल राउंड रहेगा, गले की जो गोलाई घुमाते हैं उससे भी कम दूरी से आपको घुमानी है। और राउंड में इस तरह से आपको आसन नापना है। तो ये देखो आपका 12 इंच का आसन यहाँ पे तैयार आता है। ठीक है, अब आपको राउंड का समझ में आ गया, आपको सीधा समझ में आ गया। मतलब अगर आपको राउंड का आसन पता है कि राउंड का आसन मुझे 12 इंच चाहिए, तो आप क्या करोगे, 1 इंच कम ही लोगे सभी साइजों में। मान लो आपको पता है कि आपको 14 इंच का आसन चाहिए, तो आप 13 का सीधा निशान लोगे। अगर आप 13 ले रहे हो तो राउंड के बाद वो 100% 14 पे बैठेगा। ठीक है, तो ये चीज आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। अब मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, फॉर्मूला क्या है और उस फॉर्मूले को हम लिखे कैसे, कहाँ पर लिखेंगे, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो ना, ये हिप का साइज हो गया आपका, उसमें आपको 4 का भाग देना है। ठीक है, और +1 करना है। तो आपका फॉर्मूला क्या निकल के आया, हम ऊपर लिखते हैं जहाँ पर हिप लिखा हुआ है, हिप भागे 4 +1। ठीक है, कितना आएगा 10.5। 10.5 में एक और जोड़ना है। ये कैसे निकला, जो भी आपका हिप साइज है उसमें आपने 4 का भाग दिया, उसमें आपने एक जोड़ा, तो ये 11.5 निकल के आया। जैसे मान लो अभी हमने 42 रखा, तो 42 का चौथा हिस्सा कितना होता है, 42 का चौथा हिस्सा होता है 10.5, और एक जोड़ दिए तो ये 11.5। आपको निशान जो 11.5 का मिला वो सीधा निशान है। ठीक है, राउंड वाला निशान नहीं है, है ना, इस बात का ध्यान रखना।
राउंड वाले निशान में और सीधे निशान में यही फ़र्क है। तो राउंड वाला निशान हमेशा 1 इंच प्लस आएगा। और मान लो कि राउंड और इसमें आपने थोड़ा कभी मान लो मिस्टेक भी कर दिया, अगर 1 इंच अगर आपका आसन बढ़ गया तो उससे कोई बहुत बड़ी दिक्कत आपको नहीं होगी, इसके लिए भी आप टेंशन नहीं लोगे। तो ये इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहीं पर बहुत ज़्यादा हमने समय लिया, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये इंपॉर्टेंट है। अब जो कॉन्सेप्ट लेडीज पैंट में फॉलो किया जाता है वो क्या है उसको मैं बताता हूँ। यहाँ से आपको थाई के बीचों बीच सेंटर लेना है, ठीक है। जैसे थाई आपका कितना है, मान लो कितना है 12.5, तो उसका सेंटर मतलब हाफ कितना होगा 6.25, तो ये 6.25, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 12.5 लिया है, तो यहाँ पर भी पहले 12.5 लेंगे। ये देखो इस तरह से ये हम पहले 12.5 लेंगे, 12.5 का उसके बाद क्या करेंगे हाफ, हाफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.25। उसके बाद ये एक स्ट्रेट लाइन आपको स्केल से मिला लेना है। कौन सा, ये वाले 6.25 से वो वाले 6.25 तक का, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप इस प्रकार से इसमें लेके आ जाओगे, ठीक। ये देखो अब इसके बाद क्या करना है, ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है लेडीज पैंट कटिंग करने का, और मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दिक्कत आने वाली है। अब आप मानोगे इस लाइन को सेंटर, ठीक है, ये वाली लाइन आपकी क्या हो गई सेंटर लाइन। अब हमको गोलाई कितना चाहिए, मान लो गोलाई चाहिए हमको कितना 6 इंच का, सेंटर रखेंगे 3 इंच, उधर 3 इंच निशान और इधर 3 इंच निशान, दोनों मिला के 6 इंच हो जाएगा। ये लेडीज पैंट कटिंग करने का एकदम सरल और सटीक तरीका है। दोनों तरफ 3-3 इंच लेंगे, बैलेंस बनेगा, है ना। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हम लेडीज पैंट बनाते हैं उसके बाद पैंट बनाने के बाद घूम जाता है, तो वो घूम जाता है तो गलती क्या करते हैं पता है, इस कॉर्नर से सीधा 6 इंच ले देते हैं और डायरेक्ट ऐसे मिला देते हैं। तो ये नहीं करना है, आपको पहले सेंटर लेना है और उसके बाद 3-3 इंच काउंट करके आपको 6 इंच लेना है। मान लो आपके केस में कोई अलग मेजरमेंट है तो उसके हिसाब से आधा आधा करोगे। अब इन निशानों को मिलाना है, तो मिलाएंगे कैसे, देखो आपको लेना है स्केल वही कर्व वाला, और पहले तो आप स्केल यहाँ रखोगे इस तरह से, ये देखो ऐसे रख करके पहले इसको सीधी तरफ से ऐसे मिलाना है, देखो ठीक। और उसके बाद ये इधर से, और यहाँ पर हल्का तिरछा शेप आधा इंच का कोण आपको देना होगा, ठीक, आधा इंच। अब यहाँ से भी आपको ये जो निशान है इसको इस तरह से मिलाना है। अब कुछ लोग इसको ना सीधे स्केल से नहीं मिला करके ये जो कर्व दिया है ना उस साइड से भी मिलाते हैं, वो कुछ गलत नहीं है। अगर मान लो आप ऐसे बनाते हो तो उसको कैसे करना है वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक। ये हो गया इतना, और ये आपका सामने का पोर्शन मतलब फ्रंट का जो पल्ला है, सामने का पल्ला वो बिल्कुल रेडी है। अतिरिक्त इसके क्या करना है, डॉट का निशान, जो डॉट आता है आपका वो आपको जैसे हमने 1.5 इंच छोड़ रखा है तो ये 1.5 इंच आप निशान लगाएंगे, और डॉट की हाइट वगैरह वही 6 से 7 इंच के आसपास आप यहाँ से ऐसे ले लोगे, ठीक। तो ये डॉट आपका लगना है कमर पे। लेडीज़ पैंट स्टिचिंग का वीडियो में हो सकेगा तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, या फिर लेडीज़ पैंट की सिलाई दिलीप टेलर्स या टेलरिंग गुरुजी इस प्रकार से आप लिखोगे वीडियो मिल जाएगी। इसको हम करते हैं फटाक से कटिंग, है ना। चलिए जल्दी से काटते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखो इस प्रकार से हमने लेडीज़ पैंट का फ्रंट पल्ला काटा है, डॉट्स के लिए कट वगैरह लगा देते हैं। अब रही बात बैक पल्ले की, तो बैक पल्ले में क्या सावधानी रखनी होती है, और ये जो सावधानी है या जो भी प्रोसेस हम बैक पल्ले के लिए करते हैं उसके लिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये सभी साइज़ में बिल्कुल कॉमन होता है, चाहे वो छोटा साइज़ हो चाहे बड़ा साइज़ हो, ठीक है। वो कुछ कुछ रेयर कंडीशन में कम ज़्यादा करना पड़ता है, वो रेयर कंडीशन उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे। सीधा कपड़ा लेंगे और इसको ऐसे बिछाएंगे और फिर वही फ्रंट पल्ला रख देंगे, कोई मार्किंग नहीं कुछ नहीं। मैं आपको बस यहाँ पर जल्दबाजी में अब बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। जो इंपॉर्टेंट टिप्स थे वो मैं सभी दे चुका हूँ। यहाँ पर बस पीछे पल्ले में क्या सावधानी रखनी है वो चीज़ बस बतानी है। तो यहाँ पर देखो जो आपका पीछे का पल्ला है उसके ऊपर आपने फ्रंट का पल्ला पहले रखना है, और किस तरफ से कैसे बढ़ाया जाता है वो ध्यान देना। देखो इसमें ऐसा नहीं है कि आप हमेशा उधर ही से बढ़ाओगे या हमेशा इधर ही से बढ़ाओगे, चाहो तो दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। ये निशान जो है पहले आप इस तरह से आगे ऊपर लेके आओगे, ऊपर की साइड में आपको 1.5 इंच प्लस करके रखना है,
क्योंकि मान लो जैसे आप रबड़ लगा रहे हो तो वो उसी में जाके फिर मस्त बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इस तरह से, ठीक। ये निशान आपका सीधा और ये इतना ऊपर। देखो यहाँ पर जो दो निशान हमने लगाए उसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें भी आप कंफ्यूज ना हो, मैं बता देता हूँ। ये तो आपका जो बेल्ट लगना है फ्रंट पल्ले का उसके लिए है ना। आप फ्रंट के लिए बैक में क्यों छोड़ें, तो इसीलिए तो बोला जाता है ना कि लेडीज़ पैंट पीछे पल्ले से थोड़ा बड़ा रहता है, तो वो यही कारण है ना। 1 से 1.25 इंच, ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं छोड़ना। और ये ऊपर 2 इंच हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा ये मुड़ जाएगा, ये आपका रबड़ लगाने के लिए, ठीक। इतना करने के बाद इस साइड में ये भी लगभग 2 इंच या 2.25 या 2.5 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच में भी आपका काम बन जाएगा, चाहो तो 1.5 इंच में भी बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से आपको छोड़ना है। अगर आप मान लो लूजिंग वगैरह नहीं लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं, तो आप पीछे पल्ले में थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ दें, जैसे अभी हमने लिया 2.25 से 2.5 इतना छोड़ दें, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो कटिंग का टेक्निक है लेडीज़ पैंट का, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा देखो इस तरह से कटिंग करेंगे। सीधा इसको अब उठा के इस निशान पे ले आना है, ठीक है। जैसे ही आप इस निशान पे लाओगे आपको समझ आ जाएगा कि ये कितना बढ़ा हुआ है, ठीक है। ये देखो, अब इसको आपको काट देना है यहाँ से। ठीक है, बस इस तरह से होती है लेडीज़ पैंट की कटिंग। जैसे मान लो आपको पैंट में जेब वगैरह लगाना है ना, तो ये जेब के लिए आप पहले तो थोड़ा छोड़ देंगे, लगभग 1.25 से 1.5 इंच, ये इतना छोड़ दें। और उसके बाद जेब की साइज़ जितना आप रखना चाहते हैं, मान लो 5.5 6, तो उस हिसाब से आप ये जेब का निशान मार्क करके छोड़ देंगे, कट्स लगा देंगे, क्योंकि जेब तो अलग से लगता है, उसका कपड़ा अलग कटिंग होता है। अगर मान लो मैं इसकी स्टिचिंग अगर फिर से बताऊँगा, क्योंकि कटा हुआ पीस रखा है, तो अगर फिर से बताऊँगा स्टिचिंग तो जेब ज़रूर बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि जेब के लिए हमने निशान और कट लगा लिए हैं, तो ज़रूर बताएंगे। और पैंट को नैरो करने का, या नैरो पैंट, पेंसिल पैंट वगैरह जो बनते हैं, वो लेडीज़ पैंट का ही रूप होता है। किस प्रकार से होता है, हम उसको फोल्ड करके एक राउंड शेप में छांटते हैं, तो वो कैसे होता है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना रहे। और आई होप लेडीज़ पैंट के लिए ये अब तक की सबसे बेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए साबित होगी, क्योंकि इससे पहले मैंने इतना ज़्यादा डिटेल लेडीज़ पैंट के ऊपर में नहीं दिया था। तो ये इस प्रकार से रख करके आप इसमें शेप दे सकते हैं। ये देखो ऐसे, ये जो निशान हम सीधा ले रहे हैं ना, इसको आप हल्का कर्व भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे रख करके तो इससे आपकी जो पैंट है वो एकदम पैरों पे चिपक के आएगी। कुछ लोगों को इस टाइप का भी पसंद होता है, तो आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।